चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 7 शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। ठीक है, हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग देखेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होती है, यहाँ पर चित्र में देखोगे तो केंद्रक जो है गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो दिख रही है, गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई दे रही है, जिसको यहाँ पर लिखा भी गया है केंद्रक, है ना। और इसमें केंद्रक की आकार जो होती है वो सभी जीवों में अलग अलग पाई जाती है ना। एक जैसे आकृति नहीं होती है, भिन्न भिन्न आकृति होती है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है और समस्त जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से क्या किया जाता है? जैविक जितनी क्रिया होती है उसको नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं केंद्रक की संरचना किस प्रकार की दिखती है। केंद्रक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, छोटे से संरचना गोलाकार संरचना के रूप में, अंडाकार संरचना के रूप में दिखाई दे रही हैं। और बाहर देख सकते हैं राइबोसोम दिखाई दे रही है, क्रोमेटिन जाल भी दिख रही है, नाभिकीय छिद्र है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जो है फीते के रूप में आप लोग को केंद्रक द्रव्य दिखाई दे रहे होंगे, जो एक दूसरे में लिपटे हुए नजर आते हैं ना। ये देखो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, और ऊपर में देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदावी जालिका भी कहा जाता है। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है और इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यह पतली लचीली अर्धपारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रक द्रव्य के रूप में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, नाभिकीय छिद्र भी होती है, जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। किसके माध्यम से? छिद्रों के माध्यम से, है ना। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। चलिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है? यहाँ पर देखो क्या लिखा है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, और उसके बाद 1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, 1940 में देख सकते हैं 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद कोशिका के कोशिकांग की अच्छी तरह देखा और समझा गया। तो ये जो पॉइंट है आप सभी को याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केंद्रक द्रव में महीन धागों के जाल जैसी रचना का अवलोकन करते हैं। इसे क्रोमेटिन जाल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, क्रोमेटिन जाल जो है, यहाँ पर क्रोमेटिन जाल के रूप में एकदम पतली से फीतानुमा संरचना सभी तरफ दिखाई दे रही है। आप लोग स्ट्रक्चर में देखें, चित्र में देखेंगे, कोशिका की केंद्रक की संरचना में देखो तो दिखाई देगी, है ना। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे के नुमा जो है सिकुड़ कर छोटे और मोटे तंतु जैसी संरचनाएं बदल जाती है, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म दिया गया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, और ये आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। केंद्रक द्रव में गोल और अंडाकार संरचना दिखाई देती है। यह केंद्रिका न्यूक्लियोलस ये कोशिका विभाजन में सहायक होती है। जब कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन होती है, उस समय जो है केंद्रक की या कि न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों, ऐसी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसको आप लोग को अभी पढ़ाया गया है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? ठीक है, अभी मैंने केंद्रक की बात की थी,
वो कोशिका का क्या है, नियंत्रण कक्ष है, क्योंकि वो क्या करता है, जितनी भी जैविक प्रक्रिया होती है उनको नियंत्रण रखने का कार्य करती है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है ना। गुणसूत्र किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया ना, क्रोमोसोम्स है ना गुणसूत्र, तो उसको आप लोग को देखना है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो केंद्रक में जो है द्रव से महीन धागों के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। और केंद्रक का क्या क्या कार्य है ये आप लोग को लिखना है। केंद्रक का कार्य अभी मैंने बताया, केंद्रक का कार्य बहुत सारे कार्य हमने देखा, ठीक है। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना यहाँ पर देखो, प्रोकैरियोट कोशिका की संरचना दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि सामान्य कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, सेंट्रोसोम, केंद्रक इत्यादि भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या दिखाई दे रही है चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर डीएनए दिखाई दे रही है सभी को। उसके बाद देखो सेकंड वाले लेयर में कोशिका झिल्ली भी दिखाई दे रही है, कोशिका भित्ति देख सकते हैं। और यहाँ पर पुंछनुमा संरचना जो है फ्लैजेला दिखाई दे रही है, जिसको पुंछनुमा संरचना जो होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह उस कोशिका को पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इन कोशिकाओं में जो यूकेरियोट कोशिका कहा जाता है, और अधिकांश जीवों में जैसे कि अमीबा है, केचुआ है, मेढक है, गाय, गुलाब, मनुष्य आदि की कोशिकाएं यूकेरियोट कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। किसकी किसकी, अमीबा, केचुआ, मेढक, गुलाब, मनुष्य की जो कोशिका होती है वो यूकेरियोट कोशिका की बनी होती है, बेटा याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी युक्ति से बिना केवल आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली न होने के कारण आनुवांशिकी यानी कि डीएनए, आनुवांशिकी पदार्थ क्या होती है, डीएनए। आप लोग चित्र में देखो डीएनए दिख रही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कोशिका द्रव से बिखरे हुए रहते हैं और केंद्रिका की अनुपस्थिति रहती है। इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, अंतःप्रदावी जालिका नहीं पाई जाती। किसमें, प्रोकैरियोट कोशिका में। आप लोग याद रखिएगा, यूकेरियोट कोशिका में ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करें किसमें, प्रोकैरियोट की, तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाएं कहा जाता है जो कि जीवाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि में पाए जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर। सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका सभी जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाह्यतम आवरण बनाती है और पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवद्रव्य कोशिका का भौतिक आधार होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा, तो सभी को याद रखना है हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर इस चैप्टर में। और यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है, उसको मैंने टिक कर दिया हूँ, सभी को कॉपी में लिखना है। यहाँ पर दिया गया है ना, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा केंद्र यानी कि कोशिका के ऊर्जा केंद्र का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। उसी प्रकार देखो प्रोकैरियोट कोशिका में उदाहरण दिया गया है नीलहरित शैवाल, और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है बैक्टीरिया और कोशिकाओं में। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है उसको आप सभी को लिखना है, ठीक है।